अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, साथ ही साथ इस इकोसिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट हैं और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके चलते आपके एनवायरनमेंट के लिए तो खतरा है ही, साथ ही आपके लिए कैंसर होने का भी खतरा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके फेस वॉश से। आप किस कंपनी का फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं मुझे नहीं पता, बट अगर किसी भी कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि उसके अंदर होते हैं माइक्रोबिड्स। माइक्रोबिड्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि मैं आपको समझाऊं अगर कॉमन लैंग्वेज में, तो एक ऐसा छोटा प्लास्टिक का पीस जो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता, जो कभी घुल नहीं सकता। यही रीजन है कि अभी कुछ टाइम पहले जो है भारत सरकार ने ऐसे पॉलिथीन पर बैन लगाया था। माइक्रोबिड्स का इस्तेमाल जनरली फेस वॉश में किया जाता है, स्क्रबर्स में किया जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं टूथपेस्ट में भी इसका इस्तेमाल होता है। इनका काम होता है कि आपके सरफेस को रगड़ रगड़ के साफ करना और उसे क्लीन करना। पर ये माइक्रोबिड्स हार्मफुल कैसे हैं, समझिए इस चीज को। माइक्रोबिड्स डिसॉल्व नहीं होते, तो जैसे ही आप फेस वॉश करते हैं और फेस वॉश से आपका जो डर्ट होता है वो पानी के थ्रू नदी नालों और झरनों में जाके मिल जाता है। वो नदी नाले झरने से माइक्रोबिड्स ट्रेवल करते हुए सीधा समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जो मरीन स्पीसीज हैं वो उन्हें कंज्यूम करती हैं। जब उन्हें कंज्यूम करती हैं तो वहां पर वो डाइजेस्टिव ना होने की वजह से उनके डाइजेस्टिव ट्रैक को खराब कर देती है, जिससे वो मरीन स्पीसीज मरने लग जाती हैं और वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगता है। मरीन इकोसिस्टम अगर डिस्ट्रॉय होगा तो साथ ही साथ एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होगा, और अल्टीमेटली हम ह्यूमंस के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा लिपस्टिक। लिपस्टिक के अंदर आपने डार्क शेड वाली लिपस्टिक का एक अलग क्रेज देखा हो। उसके अंदर वो जो डार्कनेस आती है वो कहाँ से आती है, चलिए समझते हैं पहले उसको कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो इस्तेमाल करते हैं पी फिनाइलिन डायमीन का। पी फिनाइलिन डायमीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि जैसे ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है डार्क हो जाता है और आपको एक डार्क शेड मिलती है। देखने में चेहरे पर तो बहुत सुंदर लगता होगा, पर इसकी जो पीछे भयानकता है उसको समझिए। ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो एक्वेटिक स्पीसीज के अंदर जब जाता है तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइजन का काम करता है। मतलब ये उनके लिए एक जहर की तरह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए आपको किसी सांप ने काट लिया, ऐसे ही हम इंसानों ने उन मछलियों को काट लिया। क्यों? क्योंकि ये तो लगाया हमने था, और हमने जब अपना फेस वॉश किया नदी नाले झरनों के थ्रू जाकर के समुद्र में ये मिल गया, और फिर जब उन्होंने खाया तो उनके लिए पॉइजन था। तो हम धीरे धीरे उन्हें जहर दे रहे हैं। अब चलिए मैं आपसे बताता हूं आपका तीसरा प्रोडक्ट, जो कि है आपकी सनस्क्रीन। आपके घर में आपने सनस्क्रीन तो रखी ही होगी। सनस्क्रीन का जनरली लोग इस्तेमाल करते हैं जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो वो उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पर टैनिंग हो जाएगी, डलनेस आ जाएगी और उनकी जो चेहरे की चमकार है वो खत्म हो जाएगी। पर मैं आपको बता दूं कि अपने चेहरे की चमकार को आप बचा सकते हैं, बट इस एनवायरनमेंट को आप कैसे बचाएंगे? उस इंग्रेडिएंट से जो आपके सनस्क्रीन के अंदर पड़ा हुआ है। सनस्क्रीन के अंदर जो प्रोडक्ट है वो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि कितना हार्मफुल हो सकता है। आपके सनस्क्रीन में इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है ऑक्सीबेंजोनोन। ऑक्सीबेंजोनोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जब आप फेस वॉश करेंगे तो नदी नालों के थ्रू बहता हुआ समुद्र में चला जाएगा, पर वहां जाके वो कोरल रीफ्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। खासियत इसकी ये है कि यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज अपना खाना ढूंढती हैं, साथ ही साथ वो अपने आप को छुपा के भी रख सकती हैं, छुप के अटैक कर सकती हैं। मतलब एक फूड बैग, एक इकोसिस्टम को रन करने के लिए कोरल रीफ्स बहुत जरूरी। अगर आप इन कोरल रीफ्स को ही डिस्ट्रॉय कर दें तो होगा ये कि वहां का इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होने लगेगा। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो है नेल पॉलिश की। नेल पॉलिश जब आप लगाते हैं तो आप इसलिए लगाते हैं ताकि आप बहुत सुंदर दिखें। हर कलर के साथ मैच करके आप डेली अपनी नेल पॉलिश को चेंज करते हैं, और अच्छे से अच्छे कलर की, अच्छे से अच्छे, सुंदर से सुंदर नेल पॉलिश, और आजकल तो नेल आर्ट चलने लगे। तो क्या आपको पता है कि आपके जो नेल पेंट के अंदर डीबीटी पड़ा हुआ है, डाई ब्यूटाइल फेथिलेट जो पड़ा हुआ है उसके अंदर, वो इतना ज़्यादा हार्मफुल है कि आप पूरे के पूरे मरीन इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक इंग्रेडिएंट डीबीटी से। तो चलिए समझते हैं कि ये कैसे डिस्ट्रॉय करता है।
समुद्र के अंदर जो नीचे थोड़ा सा 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के स्तर पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, उससे ज्यादा नीचे सनलाइट जाती नहीं है, उसके ऊपर ऊपर ही फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स आप ये समझ लीजिए जैसे जमीन पर घासें होती हैं, ऐसे समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं ये भोजन होते हैं किसके लिए? जू प्लैंक्टन्स के लिए। जैसे जमीन में घास होती है तो वो बकरी, गाय इनके लिए भोजन का सोर्स होती है, ऐसे ही जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो जू प्लैंक्टन्स के लिए सोर्स ऑफ फूड होते हैं। अगर फाइटोप्लैंक्टन्स ही मर जाएंगे इस डीबीटी के चलते तो जू प्लैंक्टन्स ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, और जू प्लैंक्टन्स मर गए, जू प्लैंक्टन्स मतलब जो वो स्पीसीज जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा रही है, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर की जो मछलियां हैं, छोटी मछलियां हैं, वो भी मर जाएंगी क्योंकि वो जू प्लैंक्टन्स को खाती हैं। उसके ऊपर की जो बड़ी मछलियां हैं वो भी मर जाएंगी क्योंकि वो छोटी मछलियों को खाती हैं। और फाइनली जो वेल्स जैसी बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो भी मर जाएंगी। तो इस तरीके से आप एक मरीन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मात्र सुंदर सुंदर सी नेल पॉलिश लगा करके, और बिना ये सोचे कि उसके अंदर क्या इस्तेमाल हो। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो गलत है, प्रॉब्लम इस बात की है कि जो चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं उनका कोई सब्स्टिट्यूट निकाला जाना चाहिए। अब जिस इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगा ये ना केवल कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है बल्कि खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका काम है एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे यूज होना। BHA एंड BHT ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिनका फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ इनका कॉस्मेटिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके फेस से लेकर के समुद्र तक का जब तक ये रास्ता तय करता है तब तक उस रास्ते में पड़ने वाली हर एक स्पीसीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और साथ ही साथ जब ये समुद्र में मिलता है तो समुद्र की स्पीसीज के लिए तो करता ही। ये कैसे उन्हें दिक्कत देता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। BHA और BHT जो है ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि मरीन स्पीसीज या फिर ये कहें कि पानी में रहने वाली स्पीसीज में एक अलग सा डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ मेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ऐसे ही वहां पर भी मरीन इकोसिस्टम में जो है सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने से अलग सा बिहेवियर शो होने लग जाता है, जिससे कि स्पीसीज जो है थोड़े दिनों में मरने लग जाती है। ये कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी लाइफ के अंदर डे टू डे में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो क्या हम ये चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले ये नहीं सोच सकते कि इनके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं पड़ा जो हमारे इकोसिस्टम के लिए खतरनाक है? और अगर पड़ा है तो क्या हम उस प्रोडक्ट को बॉयकॉट ना करें? क्योंकि अगर हम बॉयकॉट करेंगे तभी कंपनियों को हम पुश कर पाएंगे नए तरह के इंग्रेडिएंट इंड्यूस करने के लिए, अदरवाइज वो पुराने वालों से ही काम चलाती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब ग्लोबल वार्मिंग हुई थी तो उस समय क्लोरोफ्लोरोकार्बन का बहुत ज्यादा प्रचलन था। गैसेस जो यूज की जा रही थी एयर कंडीशनर के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर वो जनरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन थे। उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। जब लोगों को पता चला, बॉयकॉट होना शुरू हुआ, तब जाकर के नई गैसेस का इस्तेमाल होना शुरू। आप लोग भी अगर इस चीज को ध्यान में रखें कि जो प्रोडक्ट ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा कि पैराबिन का जब बहुत ज्यादा हल्ला हुआ कि पैराबिन जो है वो कार्सिनोजेनिक है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है बॉडी के अंदर, तो इसको बैन किया गया बहुत सारी कंट्रीज में कि जिन प्रोडक्ट के अंदर पैराबिन है हम उन्हें नहीं सेल करेंगे अपनी कंट्री के अंदर। उसके बाद अब आप देखिए, आप अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, जब भी जाके देखिएगा फेस वॉश हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, उस पर बड़ा बड़ा लिखा होगा पैराबिन फ्री। हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स अगर चाहें तो कंपनियों को पुश कर सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए जो कि अच्छे हैं, इको फ्रेंडली हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, फॉलो करिए।